हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, घरों में होंगे, सेफ होंगे। तो आज है दीपावली और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, मेरी फैमिली की तरफ से, आपकी फैमिली को मेरी तरफ से। तो ये मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों को देखकर पता लग ही रहा होगा। मैं यहाँ बना रही हूँ रंगोली। बट हाँ, मुझे रंगोली बनाने बिल्कुल भी नहीं आती है। वो मेरी पड़ोस वाली भाभी है, वो रंगोली बना रही थी, तो बस मैं वही बैठकर उनसे सीखने की कोशिश कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी। वो बता रही थी स्टेप्स मुझे कि ऐसे करोगी तो अच्छे से रंगोली बनेगी। मैं सीख लूँगी जल्दी, क्योंकि मुझे सीखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं तो उसमें रंगोली का काम आता है। तो मैं बना नहीं पाती हूँ, सांचे से बना लेती हूँ या सामने वाली भाभी वो बना देती हैं। तो इसलिए मैं सीख लूँगी जल्दी से जल्दी। और पूरा वही बनाई थी भाभी ही, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही थी, सीखने की। और ये वक्त हो रहा दोपहर का, तो मैं दिवाली के दिन दोपहर से वीडियो शूट करना शुरू की थी, क्योंकि अभी मैं चली जाऊंगी खाना देने के लिए पापा को, मम्मी को, क्योंकि दोपहर का बज रहा 1:30 से 2 के बीच ऐसी कुछ बज रहा है। मैं चली जाती हूँ, फिर भाभी ही पूरा रंगोली बनाती है, बाद में दिखाऊंगी मैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज है दीपावली और आज है खुशियों का दिन, खुशी मनाने का दिन, मिठाई खाने का दिन और घर को सजाने का दिन। पूरे घर में सजावट, रोशनी, चमक धमक, वाव सो ब्यूटीफुल। तो आप सभी को मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दीपावली। ये दीपावली आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियों से भरा हो, ढेर सारी खुशियां आए आपके घर में, सबके घर में अच्छे, और कोरोना से हमें जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल जाए, हम सब बहुत खुश रहें। तो आप लोगों की तैयारियां कैसी चल रही हैं बताइएगा। वैसे तो ये वीडियो कल जाएगा, यानी कि दीपावली खत्म हो चुका होगा। तो मैं जा रही हूँ अभी रंगोली बनाने के लिए। बट हाँ, मुझे रंगोली बनानी नहीं आती है अपने हाथों से, तो मैं वो सांचा आता है ना रंगोली बनाने वाला, उससे बनाऊंगी रंगोली। तो चलो आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे रंगोली बना रही हूँ मैं। और हाँ, साथ ही साथ आज रात को मुझे निकलना है अपने गाँव के लिए, तो उसके लिए भी पैकिंग शैकिंग, तैयारियाँ वैयारियाँ पूरी जोर से चल रही है। साथ ही साथ पूजा की भी तैयारियाँ चल रही हैं। तो अभी मैं सबसे पहले रंगोली बनाऊंगी, उसके बाद से फिर मैं नहाऊंगी। सुबह नहा के पूजा कर चुकी हूँ, अभी फिर से मैं चेंज करूंगी इस साड़ी को और डायरेक्ट पूजा के लिए दूसरी साड़ी पहनूंगी। तो उसके लिए भी अभी मुझे नहाना है, फ्रेश होना है, और उससे पहले ढेर सारी तैयारियाँ करनी है। तो चलो मैं सबसे पहले रंगोली बनाती हूँ, उसके बाद से देखते हैं क्या क्या काम है, उसे निपटाऊंगी, उसके बाद से मैं फ्रेश होंगी। फिर चलो आप भी। तो मैं यहाँ फिर से रंगोली बना रही हूँ, बट सांचे से, क्योंकि मुझे रंगोली बनाना बिल्कुल नहीं आता है। मैं जैसे कि स्टार्टिंग की वीडियो में ही बताई थी आपको, देखिए सांचे से भी कितना खूबसूरत सा वीडियो बन जा रहा। बट हाँ, हाथ से बनाओ तो उसकी खुशी अलग होती है। और ये लक्ष्मी माँ की जो ये सांचा है, उसमें लक्ष्मी माँ, गणेश भगवान का चित्र है, ड्राइंग है, तो वही लक्ष्मी माँ का ही सांचा से बन रहा था रंगोली। और उधर बगल में मैं फ्लावर का बना रही थी, तो फ्लावर है, और उधर छोटे छोटे भी फ्लावर है। और ये मेरे पार्किंग में है, और ये पीछे साइड की पार्किंग है। सामने की पार्किंग वो तभी मैं जब स्टार्टिंग में वीडियो बना रही थी, वो सामने की पार्किंग थी। और यहाँ मैं भगवान जी के पास भी रंगोली बना दे रही हूँ, सेम उसी सांचे से, एक लक्ष्मी माँ की और किनारे किनारे 2 बड़े बड़े फ्लावर, उसके बाद से छोटे छोटे फ्लावर की रंगोली बना देती हूँ मैं। और देखिए कितना प्यारा बन गया है। भले हाथ से नहीं बनाई हूँ, बट सांचे वाला भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद से यहाँ पे मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। सोची फ्रेश होने से पहले खाने की भी रेडी कर लूँ, तैयारी कर लूँ, ताकि बाद में मुझे ज़्यादा काम ना रहे। तो शाम के बज गए हैं 7 और मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी, और मेरी साड़ी भी चेंज हो गई है। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा का टाइम हो गया है। तो चलो चलती हूँ मैं नीचे और दिखाती हूँ सीधे आप लोगों को पूजा। चलिए चलते हैं। तो मैं जब रेडी होकर नीचे आई, फ्रेश वगैरह होकर, तो देख रही थी कि हस्बैंड मेरे पूजा की तैयारी कर रहे थे। और पापा उनको सामने बैठ के बता रहे थे कि ये करो वो करो, क्योंकि 2 साल से वो पूजा करना स्टार्ट किए हैं। पापा जब बीमार पड़े तब से, उससे पहले मम्मी पापा दोनों करते थे। तो बस वो किताब में नोटबुक में स्वास्तिक बना रहे हैं, और उसके बाद से तैयारी वारी सब उन्होंने करके रखा था, बस हमें आरती करना था। तो यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड
पिछले 2 साल से जब से मैं आई हूँ मैं ही आरती करती हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड, मम्मी पापा अब नहीं करते उतने, मतलब करते हैं लेकिन पहले हम ही स्टार्ट करते हैं। तो देख लो आरती आप लोग भी और इन्जॉय करो माँ लक्ष्मी की आरती। और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे बनी रहे, भगवान ढेर सारी खुशियाँ दे, धन दे। और मेरे हस्बैंड का कुछ नहीं हो सकता है, उनको मैं बोल रही थी कि आप ड्रेस चेंज कर लो, बट बोल रहे क्या कि मैं पूजा कर लूँगा उसके बाद से ड्रेस चेंज करूँगा। तो सच में वही हुआ, वो पूजा कर लिए हैं। जब बम फोड़ने जा रहे थे हम लोग तब जाके वो अपना ड्रेस चेंज किए थे, तब जाके वो अपना कुर्ता पैजामा पहने थे। और कभी नहीं पहनते, पता नहीं क्यों हमेशा मैं रेडी होती हूँ वो ऐसे ही सिंपल से रह जाते हैं, उनको मन ही नहीं करता है। इसलिए मैं बहुत उन पर गुस्सा भी करती हूँ। तो पूजा का मतलब तैयारी हो चुका था तो बोले कि चलो जान दो, आरती कर लेता हूँ उसके बाद ही पहनता हूँ। और हाँ, आज वीडियो में नॉइज़ बहुत आ रही होगी क्योंकि मैं ट्रेन में वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं किसी को मना भी नहीं कर सकती हूँ कि शांत रहो। उसके बाद से पूजा आरती होने के बाद से गाड़ी की भी पूजा कर दी गई थी क्योंकि गाड़ी भी तो एक लक्ष्मी माँ का ही देन है ना, उनके बदौलत ही तो गाड़ियाँ आई हैं घर में। तो वही बस कार की, उसके बाद से बाइक की पूजा हो गई। और एक गाड़ी तो दूसरी तरफ रखी थी तो उसको हस्बैंड आगे से जाके पूजा कर दिए थे, पीछे से हम लोग कर दिए। और देखिए वो वही रंगोली है जो भाभी बना रही थी दोपहर में, कितना प्यारा लग रहा ना कंप्लीट होने के बाद। और बस नारियल फोड़ना बाकी था तो साहब जी नारियल फोड़ रहे हैं सबसे लास्ट में। उसके बाद से मैं यहाँ प्रणाम कर रही हूँ माँ लक्ष्मी जी को। माता रानी की कृपा आप सभी को बने रहे, सब कुछ अच्छे से रहे। उसके बाद से मैं दिए लेकर जा रही हूँ सीढ़ी पे, रूम पे, और मतलब सब जगह रखने के लिए। बट हाँ, ये सब मैं पूजा से पहले ही रखी थी दिए, लेकिन एडिट में बाद में कर रही हूँ, पूजा के बाद दिखा रही हूँ। बहुत सारे दिए पूजा से पहले ही रख दिए गए थे और बहुत सारे दिए और मोमबत्तियाँ पूजा के बाद लगाई गई थी। तो ये वाली तो पूजा के पहले ही मैं रख दी थी, पूजा के बाद में मोमबत्तियाँ मैं छत पे लगाई थी बाद में। तो ये देखिए मैं सब जगह रख दे रही हूँ और मेरा कोई वीडियो शूट करने वाला है नहीं तो मैं खुद ही वीडियो शूट कर रही हूँ, खुद ही रख रही हूँ क्योंकि इतना किसी के पास टाइम नहीं था कि कोई मेरे पीछे लगे रहे और ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती थी मैं। तो बस पूरे सीढ़ी में, रूम में, जहाँ जहाँ रखना था मैं वहीं वहीं रख रही हूँ अभी। और उसके बाद से पूरा धूप भी मैं सबके दरवाजे पे लगा दी थी ताकि घर में अच्छा सा एक धूप का माहौल आए, धूप की सुगंध आए। और उसके बाद से देखिए आप पूजा होने के बाद मैं मम्मी दोनों छत पे आए थे मोमबत्तियाँ जलाने के लिए और बम फोड़ने के लिए। और देखिए मेरा ये गली कॉलोनी कितना प्यारा लग रहा है, सबके घर बहुत ही अच्छे से सजे हुए थे, लाइटिंग वगैरह बहुत खूबसूरत लग रहा था। इधर और ये हम लोग का घर है, ये मैं ऊपर से शूट कर रही हूँ तो शायद उतना अच्छे से ना दिखे, लेकिन अगर मैं नीचे से सामने से शूट करती थी बहुत ही खूबसूरत सा लुक आता, बहुत प्यारा लगता। बट ये मैं ऊपर से शूट कर रही हूँ मेरे घर को। तो बस यही है। और मैं मम्मी बम फोड़ने आए थे ऊपर, पटाखे फोड़ने और दिए जलाने के लिए। देखिए मैं यहाँ पे मोमबत्तियाँ जला रही थी बट बहुत हवा चल रही थी, ठहर ही नहीं रही थी, बार बार बुझ जा रही थी। और एक बार फिर से तो नहीं बुझ रही थी, हवा थोड़ी कम हो गई थी तो ठीक है, लेट तक जली भी थी। दूसरे साइड तो एकदम ही नहीं रह रही थी तो उधर हमने ज़्यादा लगाया भी नहीं मोमबत्ती क्योंकि दिए भी बुझ जा रही थी, मोमबत्ती भी। और उसके बाद से हमारे यहाँ पटाखे फोड़ना चालू है। देखिए मैं यहाँ पे अनारकली फोड़ रही थी बट नीचे से मना कर रहे कि मत फोड़ो, छत पे अनारकली पूरा नीचे तक उसकी चिंगारी जा रही थी। सच में काफ़ी बहुत बड़ी थी अनारकली, ऊपर तक इसकी चिंगारी जा रही थी तो छत के नीचे भी आ रही थी। और यहाँ मैं चक्री जला रही हूँ, बहुत ज़्यादा पटाखे इस बार नहीं फोड़ी हूँ क्योंकि हमें पैकिंग भी करनी थी, थोड़ी सी खाने वगैरह भी बनाने थे और एक्स्ट्रा ट्रेन में ले जाने के लिए। और यहाँ बालकनी में आई हूँ मैं और मम्मी फ़ोटो लेने के लिए, यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे थे मैं, मम्मी और हस्बैंड तीनों। बालकनी से तो सजावट की नज़ारा वाओ क्या बताऊँ यार, और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, छत से ज़्यादा खूबसूरत। और ये रही मेरी कुछ फ़ोटो, आप भी देख लो कैसा है बताना ज़रूर, बहुत ही सिंपल है ना। तो यहाँ पे मैं पैर रंग रही थी मम्मी की, महावर से, आलता से, क्या क्या कहते हैं आपकी तरफ,
सब कुछ हो चुका था। हमने पटाखे भी फोड़ लिए थे, खाने भी बना लिए थे जो दिवाली के दिन बनाने होते हैं। बहुत सिंपल खाना बनता है हमारे यहाँ दिवाली के दिन। उसके तो हमें निकलना भी था आज ही, तो इसलिए पैर भी रंग रहे थे। वैसे तो पहले ही रंगना चाहिए था, लेकिन पहले नहीं रंगे, थोड़ा सा लेट हो गया तो बाद में ही रंग ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है। दिवाली ख़त्म थोड़ी हुई थी, दिवाली भी तो स्टार्ट ही थी इस टाइम भी। और उसके बाद से मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। खाना क्यों बना रही हूँ, ये ट्रेन वाला खाना बना रही हूँ। और दिवाली वाला खाना तो मैं पहले ही बना ली थी, और ये मैं ट्रेन वाला बना रही थी। पराठा, सत्तू का पराठा, एक आलू, हाँ नहीं, सत्तू का पराठा और एक सिंपल सा पराठा, आलू का अचार, ये सब पहले बन चुका था। बहुत कुछ बन चुका था, बहुत सारे पैकिंग हुई थी। और मेरा किचन देखो कितना पसारा पड़ा हुआ, कितना गंदा। मैं जब भी ज़्यादा खाना बनाती हूँ ना तो पूरा किचन ऐसे फैला हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है। बाद में समेटने में मुझे टाइम लगता है यार, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता। खाना भी बनाओ, किचन भी साफ़ करो, इसलिए मैं जब खाना बनाती हूँ ना तो किचन बहुत ज़्यादा मेरा गंदा हो जाता है, बट बाद में तो क्लीन बहुत अच्छे से कर भी देती हूँ। तो बस मैं वही खाना बना रही थी। तो वो वाला खाना मैं बना रही थी ट्रेन के लिए, और ये मेरे घर बना था दिवाली के दिन खाना। मेरे घर दिवाली के दिन बहुत सिंपल खाना बनता है हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग कढ़ाई नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि जो छठ पूजा करते हैं ना उन्हें तला नहीं जाता, कुछ भी उनके घर में नहीं तला जा सकता है। तो भजिया वजिया बनाने का कुछ सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए दाल चावल और सब्जी बनता है, जो कि वही बनी हुई थी। और मैं और मम्मी यहाँ पे खा रहे थे, क्योंकि डाइनिंग तो उठा दिया गया था। मम्मी बोली नीचे बैठ के खाओ, कभी कभी नीचे भी खाना चाहिए खाना, तो अच्छा भी लगता है ना नीचे भी। तो आज का दिन पूरा ऐसा ही रहा, दीपावली वाला, सुबह से लेकर रात तक बिजी वाला। और अभी बज गया रात के 10:30 और हमारा पटाखा फूटना बंद हो चुका है। हमने खाना वाना सब कुछ खा लिया, सब कुछ हो चुका है। और बस कुछ कुछ जो पैकिंग बाकी थी बस वही चल रही है। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं, और इस वीडियो का मैं करूँगी यहीं पे एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं न्यू वीडियो यहीं से स्टार्ट करूँगी, एंड भी यहीं कर रही हूँ और स्टार्ट भी यहीं कर रही हूँ। तो कैसा रहा आप लोग का दीपावली, कमेंट करके बताना। मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया, सुबह से लेकर रात तक का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। और चूड़ी भी चेंज कर ली मैं, क्योंकि सफ़र में उतना हेवी पहन के मुझसे नहीं जाया जाता। तो इस वीडियो को मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।